हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है। कंसल्टेटर आप यदि आप लेके नहीं जाते हैं आरएससी के टाइम पर, तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ठीक है ना? चलो अब देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीटें हैं? 67। ये पता है कैसे बनती है वैकेंट सीटें? ये ऐसे बनती हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके अंडर में 4 स्टूडेंट ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना? एसोसिएट के अंडर में 6 और प्रोफेसर के अंडर में 8। इस तरीके से 67 ही वैकेंट सीटें हैं, है ना? तो आपका हिंदी में इस तरीके से सीटें 67 हुई। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 99। सोचो कितने ज़्यादा हैं, 30 तक तो ज़्यादा ही है, ठीक है? तो जिनके पास कंसलेटर नहीं है तो बेचारे क्या करें? ये चांसेस ये हैं कि 75% नहीं होने के चांसेस हैं, 25% होने के चांसेस हैं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा, आपका जेआरएफ है तो हो जाएगा। यदि नहीं है और 67 बच्चों ने कंसंट्रेटर पहले से ही ले लिया सर से, तो फिर उन लोगों का हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। क्योंकि बरकतुल्लाह फिर क्या करेगा? क्योंकि बच्चा जा कर के अपना गाइड चूज़ कर लिया और गाइड भी एग्री हो गया है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी गलती है क्योंकि आपने गाइड को चूज़ नहीं किया, ठीक है? और एक बात ये भी होती है, यदि टॉपिक बहुत अच्छा होता है तो आरएससी आपको खुद ही गाइड प्रोवाइड कर देती है, लेकिन वो बहुत कम रेयर केस में होता है। क्योंकि ऐसे कभी भी ऐसा भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी गाइड साइन नहीं करता कि हम नहीं करेंगे। जो बच्चा अच्छा होता है उसको चूज़ करके आरएससी कमेटी खुद ही दे देती है, ठीक है ना? तो ठीक है, जिनके पास कंसलेटर नहीं है तो भी ठीक, और है तो उनके चांसेस 75% चांसेस सिलेक्शन होने के हैं। जिनके पास कंसलेटर नहीं है तो चांसेस होने के हैं, लेकिन यही है कि सीटें कम हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो फिर वही बात बिगड़ जाती है। चलिए फिर, क्योंकि देखिए, यदि आप खुद ही गाइड हैं, ठीक है ना? एक बच्चा आपसे कंसर्न लेकर चला गया कि सर मैं आपके अंडर में काम करना चाहूँगा, और सर को टॉपिक बहुत पसंद आया, एक ही सीट खाली थी उसके उनके अंडर में, तो उन्होंने हाँ कर दी। तभी तो कंसल्टेंट में साइन किया ना उनने, नहीं तो क्यों करते? आप तो खुद ही नहीं करोगे ना, आप खुद एक गाइड हो मान लो, ठीक है ना? 2 बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि एक बच्चा जो पहले आ गया, सर ये टॉपिक है हमारा, मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। तो आप तो हाँ कर दोगे ना। दूसरा बच्चा जो लेट आया उसको कैसे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके अंडर में सिर्फ एक ही बच्चा काम कर सकता था। तो इस तरीके से समझ जाइए, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कंपटीशन तो है टफ। हिंदी में टफ कंपटीशन है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में तो बहुत ईज़िली तरीके से मिल जाएगा आपको। कंसंट्रेटर नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है? हिंदी में कंपटीशन बहुत टफ है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में नहीं, जिसमें मैं क्रॉस करती जाऊँगी उसमें कंपटीशन नहीं है। उर्दू में भी नहीं है ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है ना? म्यूज़िक में है थोड़ा-सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा-सा तो है। कम सीटें हैं और नंबर स्टूडेंट थोड़ी हाँ, है थोड़ा-सा, ठीक है ना? और संस्कृत में भी ज़्यादा नहीं है। कंसंट्रेटर नहीं भी लेके जाओगे ना तो वो खुद ही रिकमेंड कर देंगे। फिलॉसफी में भी नहीं है, ठीक है? ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी ज़्यादा नहीं है कंपटीशन। सोशल साइंस इसमें इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? ज्योग्राफी में भी नहीं है कंपटीशन ज़्यादा, बहुत ईज़ी तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल जो है पीपीटी बनाओ और सबमिट करो, ख़त्म। ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? और सोशियोलॉजी में भी कंपटीशन कम है, साइकोलॉजी में भी कम है, ठीक है? और किसमें था अपन, किसमें देखा था अपन ने? इंग्लिश इंग्लिश नहीं, हिंदी में देखा था। फिर उसके बाद थोड़ा-सा म्यूज़िक में है, ठीक है? उसके बाद यहाँ कहीं नहीं है ना? ना ज्योग्राफी में, ना सोशियोलॉजी में है, ना साइकोलॉजी में है, ठीक है? ना ही डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में है, ठीक है ना? इस कॉम्पिटिशन नहीं है। हिस्ट्री में कॉम्पिटिशन तो है, ये देखिए हिस्ट्री, हिंदी और हिस्ट्री में जाता है, ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस में भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है।
एक ही है, ज़्यादा नहीं है। कोई एक ही स्किप होगा, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसा भी होगा। हाँ, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, 1-2 स्किप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी कॉम्पिटिशन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में कॉम्पिटिशन नहीं है। ज़्यादा नहीं है, एक ही है ज़्यादा, ठीक है ना? बायो साइंस में ज़्यादा नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा नहीं है, बॉटनी में भी ज़्यादा नहीं है, साइंस में किसी में भी ज़्यादा नहीं है। साइंस में सब थोड़े से आए हैं, बहुत थोड़े-थोड़े से। जूलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें तो भैया कंसंट्रेटर भी नहीं रहेगा तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना? मैथमेटिक्स जितने भी साइंस वाले में किसी में कॉम्पिटिशन नहीं है, नहीं है। लॉ में है, लॉ में हो गया, लॉ में हो गया, ठीक है ना? एजुकेशन में भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? मैनेजमेंट में भी ज़्यादा नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ सिर्फ कितने सब्जेक्ट हैं? हिंदी, ठीक है? हिंदी हो गया, दूसरा कौन-सा हो गया? हिस्ट्री हो गया, ठीक है? हिस्ट्री हो गया और तीसरा कौन-सा हो गया? पॉलिटिकल, नहीं पॉलिटिकल साइंस तो एक ही है। तीसरा कौन-सा था? मैं भूल गई। लॉ। हिंदी, देखो हिंदी हो गया, ठीक है? हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया और लॉ। इतने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़रूरत है कंसल्टेटर की, बाकी की किसी में नहीं है, ठीक है? और मैं क्या बताने वाली थी? भूल रही हूँ। हाँ, जिनके पास मेरी बहुत दूर से हैं, कंसल्टेटर नहीं है, तो वो बाद में भी आरएसी के टाइम पर भी आकर के अपना कन्फर्मेशन कर सकते हैं। मतलब कंसल्टेटर जाकर के साइन करवा कर के सबमिट कर सकते हैं बाद में भी। हिंदी, लॉ और हिस्ट्री और म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी है ना? हाँ, म्यूज़िक नहीं दिया था मैंने। म्यूज़िक और म्यूज़िक में, इन सबको थोड़ा-सा क्या बहुत रिस्की है। म्यूज़िक, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ। पॉलिटिकल साइंस में एक एक बच्चा आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता नहीं रहता, ठीक है ना? 1-2 स्किप करते ही हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को। चिंता की बात नहीं है, सिर्फ़ हिंदी और हिस्ट्री की चिंता है। और किसकी चिंता थी? कौन था? एक सब्जेक्ट लॉ था और कौन-सा था? हाँ, म्यूज़िक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी पीपीटी कैसे तैयार करें। थैंक यू।